नमस्ते। आप देख रहे हैं जियो नेचुरली और मैं अपने किचन में क्या कर रही हूँ। मैं अपने किचन में अपने लिए बालों के लिए तेल बना रही हूँ। आप भी तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है पर पेशेंटली करना पड़ता है। पर ध्यान ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को फाइनली खिला क्या रहे हैं। ये मेरा कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल है। साथ में मैंने इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड किया है। ये कोकोनट ऑयल मैं लेकर के आई थी, कहाँ से, गोवा गई थी, मुंबई से पास है और मैं जाती रहती हूँ। आपके आसपास भी कहीं ना कहीं भी कच्ची घानी की जो जगह होंगी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जयपुर में रहती थी तब मुझे वहाँ पर भी मिल जाता था। तो आपको वहाँ से कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिलावट होगी तो फिर हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं होगा। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है मैं यहाँ पर प्याज को काट रही हूँ। मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से मैं इनको ये ले रही हूँ और क्योंकि इसको गलने में टाइम लगेगा इसलिए मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब आप कहेंगे फिर तो भाई तेल है, प्याज है, तड़का भी लगा लो। ये सारी चीज़ें सुनने में, देखने में आ जाती हैं, पर ये जो है आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम डायरेक्टली अगर नहीं खाना चाहते हैं और आप प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बिल्कुल स्किप कीजिए उसको। ठीक है, तो ये जो हर्ब्स मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। साथ के साथ प्याज काट रही हूँ, आँखों में आंसू, देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, सुबह का टाइम है यहाँ पर, कितना बज रहा है, बहुत सुबह तो नहीं है, 9 बजने वाले हैं और मैंने रोना शुरू कर दिया है। तो मैंने अभी जो है अपने पैन में डाल दिए हैं प्याज। इसको पकने दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी सी क्लीनिंग साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम जहाँ पर भी हैं वहाँ साफ सफाई तो ज़रूरी है भाई, नहीं होगी तो कैसे चलेगा। ये सब लाइव है, मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, तो जो भी जैसे भी हुआ वैसे ही बता देती हूँ। अच्छा, तो फिर से बताऊँगी कि स्किन जो है हमारा द्वार है, इट्स अ doorway to what is there inside. So make sure whatever you are putting on your skin is good enough that you can eat also. आप डायरेक्टली नहीं खा सकते हो तो शरीर पे मत लगाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। पर अब ये ऐसा मत करिएगा कि आप हर चीज़ को खा के देखने लगे कि हम खा सकते हैं तो चलो लगा लेते हैं। पढ़ लीजिएगा कि उसके पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो आप उनको पढ़ लीजिएगा कि वो सही है, सेफ़ इंग्रेडिएंट्स हैं आपके शरीर के लिए, आपके लिए या नहीं। अब ये देखो, इसमें उबाल आ गया है, दिखाती हूँ आपको। मैं उसमें दूसरा इंग्रेडिएंट भी डाल रही हूँ इसमें। नाउ आई एम पुटिंग, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है आप उसमें क्या डाल रहे हो और वो इंग्रेडिएंट्स आपको सूट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो मत डालिएगा। देखिए, ये वाला जो तेल है ये मुझे सूट करता है, इस वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, मुझे लगता है थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद वरना मेरा सर जो है ऊपर से तो चलाने के लिए कुछ लाते हैं। ये जो आवाज़ आई थी ये गिर गया था। लाइव कमेंट्री चल रही है यहाँ पे जैसे। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऑयल बनाते हैं, कल मैं बात कर रही थी किसी से, उन्होंने कहा आप ना बहुत थोड़ा सा ऑयल बनाना क्योंकि उसमें फंगस लग जाता है भाई। जब तक आपके इंग्रेडिएंट्स ड्राई हैं, बोन ड्राई,
बिल्कुल कड़क ड्राई होने चाहिए। देख रहे हैं ऐसे ड्राई। तो उसमें पानी नहीं है ना, तो आपका तेल ना काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो आप उसको आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आप कीजिए, क्योंकि हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो डाल नहीं रहे हैं। तो ये आपका एकदम बढ़िया सा बन जाएगा। घर में सबको इस्तेमाल कराइए, फिर नया बना लीजिए। अच्छा, बनने के बाद इसको ना आप सन पे भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट में रखिए 2-3 दिन और उसके बाद इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, तो ये कर सकते हैं आप। अच्छा, मुझे ना कुछ हर्ब्स भी लानी है, तो मैं पॉज़ करती हूँ और फिर मिलती हूँ। लो, वापस आ गई। ब्रेक हुआ होगा मोमेंटम आपका। तो ये जो है, ये मैंने डाले उसमें फ्लैक्स सीड्स। नहीं, फ्लैक्स सीड्स मुझे पसंद है, खाने के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। और तेल के लिए ये मैंने इसमें डाली कलौंजी, इसमें डाल रही हूँ, आपकी चॉइस की, कहीं से भी कलौंजी ज़रूर डालिए। वही कलौंजी है क्या, प्याज के छोटे छोटे सीड्स ही तो हैं, तो कलौंजी डाल दीजिए बिना किसी कंजूसी के। कलौंजी डाला है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मेथी दाना। मेथी दाना कहाँ है भाई, ये रहा। तरा मेथी दाना, देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप इसको मेथी दाना भी डाल सकते हैं। आपके ये 100 ग्राम का पैकेट है और मैंने इसमें करीब 50 ग्राम डाला है। तो मेरे मेजरमेंट्स ऐसे ही रहते हैं। जब कभी वर्कशॉप दूँगी तो एग्जैक्टली कितना मेजरमेंट्स के साथ आपको डालना है, मैं वो भी आपको एक लिख करके तब बता दूँगी। तो वर्कशॉप तो ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अभी तो हम इसको स्टर करेंगे, देखेंगे क्या हालत है इसकी इनसाइड। अब मुझे बताइए, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? मस्टर्ड ऑयल हम सभी खाते हैं, कोकोनट ऑयल हम सभी खाते हैं, और ये सारे जो मसाले हैं हम सभी खाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं खाते हैं। और अगर मैं चाहूँ, इसका टेस्ट भी अच्छा आ रहा है खट्टा का, क्योंकि आंवला डाला है। तो इसको तो अभी चलाना होगा सिमर में। बहुत ही अच्छा बॉयल आ रहा है, देखो। इससे ज़्यादा टिल्ट नहीं कर सकते। पॉज कर देती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, है ना। क्या बातें करनी है, पॉज करती हूँ। वापस आ गई हूँ। एक बड़ी मज़ेदार बात है। तो अब जैसे ये पोछा है, तो हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प आती हैं, हमें मदद करने के लिए आती हैं हमारे घर की साफ़ सफाई के लिए। तो वो प्यारी सी बच्ची मेरे को ये बोल रही थी, बच्ची नहीं है वो, 25 साल की हैं हमसे छोटी हैं इसलिए। तो वो कह रहे थे कि मैंने उसको बताया हुआ है कि पोछा जो है किचन का, आप जो भी आप पोछते हो उसके बाद उसकी एक जगह बताई है जहाँ पर आप उसे सुखा दिया करो। तो वो मुझे कह रही थी कि अब जब हर रोज़ मुझे गीला ही करना होता है 2 बार, तो मैं उसको सुखाऊं क्यों? लॉजिक है इसमें कुछ? समझ आया? यही हम करते हैं अपने हेल्थ के साथ। जब हमको हर रोज़ फ्रेशन अप होना ही होता है, तो हम खाना ही क्यों खाएं? इसमें कोई लॉजिक तो नहीं होता। ये एक प्रोसेस होता है। सिमिलरली अपनी बॉडी को भी प्लीज़ उसी प्रोसेस की तरह देखिए। आप समझिए कि हर रोज़ अंदर से सफाई, बाहर से सफाई ज़रूरी है। ऐसा नहीं है क्योंकि वो चीज़ तो दोबारा वैसी ही हो जानी है, तो हमको उसे करके क्या फ़ायदा।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ के साथ क्लीन कर रही थी तो मुझे ये दिखा डस्टिंग के लिए, तो मुझे उसकी बात सुबह की याद आई, आज की ताज़ा खबर। अच्छा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया है, हमने इसको करीब 5-7 मिनट इसको बॉईल किया है। तो नाउ आई एम पुटिंग माय हर्ब्स फॉर इन्फ्यूजन। आँच तेज़ नहीं करनी है, हल्के हल्के धीरे धीरे ही इसको आपको काम पे करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेचुरल हेल्थ साइंस कहती है कि कोई भी चीज़ खटाक से फटाक से नहीं होती है, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस रखिए आप, और फिर आप देखिए रिजल्ट। ये देखो कितना पैन मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई साग बना रही हूँ। तो अब ये जो है इसको मैं और इसमें पकाऊंगी। इसके बाद इसको पकने में टाइम लगेगा, करीब अगले 10-15 मिनट में इसे पकाने वाली हूँ। और उसके बाद इसे मैं ओवरनाइट, इनफैक्ट आज पूरे दिन मैं इसे छोड़ दूँगी। इसे बाहर जाना है, कुछ काम करना है, वापस आई, उसके बाद मुझे लगा कि ये पूरी तरह से इन्फ्यूज़ हो गए हैं ऑयल के अंदर, ये सारे हर्ब्स, तो मैं रात में, वरना कल इनको छान लूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसे कल छानूँगी। तो इसे अच्छे से हो जाने देते हैं, थोड़ा सा धीमी आंच में, राइट। तो आप ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जियो नेचुरली को सपोर्ट करिए। और हाँ, एक चीज़ और भी है, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बताते क्यों नहीं हैं कि कोई डिज़ीज़ है तो उसके बारे में क्यों नहीं बताते। भाई कंसल्टेशन ना ऐसे ही नहीं होती है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट आपको इंडिविजुअली आपके लिए कौन सी चीज़ सही है उसको देखना होगा ना, आपकी हिस्ट्री देखनी होगी। अपना डॉक्टर हमें खुद तब तक नहीं बनना जब तक हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है। हाँ, तो हमको ध्यान रखना है कि हम उन चीज़ों की जानकारी लें। पहले कैंप में आइए हमारे, आप 7 दिन में फास्ट करना तक सीखेंगे, आप रेसिपी सीखेंगे, आप जो हम खाते हैं नो ऑयल कुकिंग सीखेंगे, सात्विक कुकिंग सीखेंगे, आप जो खाने को किस तरीके से रेगुलेट करना है वो सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, थेरेपी सीखेंगे। आप घर जा कर के खुद से कर सकते हैं वो थेरेपीज़, अपने लिए भी और अपने डियर वंस के लिए भी। अच्छा, तो बहुत जल्दी मैं ऑर्गेनाइज भी करने वाली हूँ, मुंबई के आसपास भी, हमारा दिल्ली में भी एक कैंप हो रहा है मार्च में। जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर देना यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.yogiktatattva.com, उसमें आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अपना ध्यान रखो और बहुत सारा ख्याल रखो, क्योंकि हमें सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम अपने पैरों पे खड़े हों और हमारे हाथ पैर चलते रहें, ज़रूरी है, और सोच भी सही रहे। नमस्ते।